उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अल्पसंख्यकों को इस बार चुनाव लड़ाने का प्रत्याशी बनाया था और उसका एक बेहतर परिणाम मिला है। जहां एक तरफ 17 मेयर की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया, उसी के साथ साथ नगर पालिका की बात करी जाए, नगर पंचायत की बात करी जाए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। बड़ी मेहनत करी आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पर जाके और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार तमाम लोगों को टिकट दिए। क्या लगता है सर, क्या कहना है? जैसा कि पहले से भारतीय जनता पार्टी का अनुमान था, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की निकाय की जनता पहले से मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, ओबीसी मोर्चे ने, सभी लोगों ने ग्राउंड पर जाकर पार्टी के नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। सबका साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास को अर्जित करने की जो बड़ी मुहिम पार्टी ने ग्राउंड स्तर पर शुरू की थी, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 17 निगमों में प्रचंड जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी विधानसभा की सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है, यानी आजम खान का जो एक किला बचा था वो भी ढह गया, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के हिस्से में आया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने नगर निगम, विधानसभा के उपचुनाव, नगर पालिका और नगर पंचायत में प्रचंड आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे भरोसा जताया है। मोदी योगी के कार्यों, उपलब्धियों, जनहित की योजनाओं पर भरोसा जताया है। और अच्छी बात यह है, इस चुनाव में जहां दलित, पिछड़े, कमज़ोर तबके के लोगों का समर्थन तो पहले से रहता ही है, लेकिन इस बार जो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का जो इरादा जाहिर किया है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए बदलाव की शुरुआत लगती है। पिछड़ा वर्ग पूरी तरीके से, जैसे विधानसभा में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद था, निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश के समस्त पिछड़े वर्गों ने पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। अच्छा, 17 मेयर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कब्जा किया, पिछली बार 14 पे रही थी। इस बार यहाँ के अगर हम पार्षदों की बात करें 50-55 तक गिनती रहती थी, इस बार 80 पहुँच गए। लेकिन नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत पर आपको लगता है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उतनी बेहतर जीत नहीं दर्ज करा पाई, उसको लेकर भी एक मंथन होगा कि आखिर हम क्यों हारे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस, कैडर बेस पार्टी है। हमारा स्टेट नेतृत्व, खास तौर से हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान धर्मपाल सिंह जी संगठन के शिल्पी हैं। बहुत मेहनत और मैनेजमेंट के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता और काम की समीक्षा करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के मन, मंसूबे और तैयारी के हिसाब से आए हैं। फिर भी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और अधिक परिणाम लाने की गुंजाइश अभी बाकी है, तो पार्टी उस पर अपना काम करेगी। और जो छोटी मोटी कहीं पे और कुछ काम करने की ज़रूरत होगी तो हमारा पार्टी का नेतृत्व उस पर काम करेगा। आने वाले समय में जिन लोगों तक हमारी पहुंच नहीं भी हो सकी, उन सब तक पहुंच बना के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयारी में डट जाएंगे। और जहां जहां हमें काम करना होगा, जहां जहां संगठन को मजबूत करना होगा और समाजों को जोड़ना होगा, उस सब पर हमारा अभियान चलेगा। लक्ष्य लोकसभा 2024 का तय है, 80 में से 80, जिसकी संभावनाएं उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास के आधार पर निश्चित लगती हैं कि लोकसभा में भी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े परिणाम लेकर आने वाली है। मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का 2.0 का जो कार्यकाल है पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 देशों में रैलियां करेंगे, यूपी में भी रैली करेंगे। तो लग रहा है कि जो परिणाम जैसा आप लोगों ने सोचा है, 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा, या इसमें चुनौती मानते हैं किसी और दलों पे? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनहित की योजनाएं और वासुदेव कुटुंब की सोच
ने उनको देश में भी और दुनिया में भी बड़ी ख्याति दी है। अब 30 मई को उनके नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होंगे और मैं समझता हूँ कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि लगातार 9 वर्षों तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना रुके, बिना थके देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर जिस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन किया है, निश्चित है लोकसभा के चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी की राहें ऑटोमेटिकली आसान रहेंगी। जहाँ तक चुनौती का विषय है, चुनौतियाँ अब भारत के लोकतंत्र में, भारत की राजनीति में कुछ भी नज़र इसलिए नहीं आती हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता के प्रति समर्पित भाव से उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए ईमानदारी के साथ काम किया है। 2024 की जनता में मुझे लगता है कि वो चुनाव, 2024 का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारत की जनता लड़ेगी, मोदी जी के लिए लड़ेगी, प्रधानमंत्री जी के लिए लड़ेगी। इसलिए हो सकता है कि अब की बार 400 के पार को हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी तो जीत का जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो बहुत ही ज़्यादा विरोध दर्ज करा रहा है तमाम सीटों को लेकर। सहारनपुर की बात करी जाए, जिस तरीके से वहाँ पे एसडीएम का तबादला किया गया, उनका कहना यह है कि अब अधिकारियों को बेतरकीब तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरा रही है। मतलब चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा मनमानी करी। विपक्ष क्यों नहीं हजम कर पा रहा आपकी जीत को? विपक्ष मुद्दा विहीन तो था ही, लेकिन दिशाहीन भी हो गया है। लोकतंत्र की मर्यादाओं को भूल गया है। उन्हें करना क्या है उस सबको उन्होंने छोड़ दिया है। बस मोदी जी पे आरोप लगाना, योगी जी पे आरोप लगाना, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करना। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ये समझ लिया है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश या देश के विकास को, रोजगार को, समृद्धि और खुशहाली को लक्ष्य मान के काम किया, यदि उसी प्रकार से विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया होता तो शायद उन्हें इस बार इतनी बड़ी हताशा का सामना न करना पड़ता। 17 नगर निगम हैं, एक पर भी ठीक से बसपा, सपा या कांग्रेस लड़ नहीं पाई, जमानतें जब्त हुई हैं। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को अपनी भूमिका पर, अपनी वर्किंग पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर स्वयं विचार करना पड़ेगा। वो हमारी पार्टी पर, हमारी सरकार पर आरोप लगाकर मेरे ख्याल से जनता को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि विपक्षी पार्टियों का जो टारगेट है, धुरी है, वो परिवारवाद है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं एक परिवार की परिधि तक है। यानी जिन पार्टियों ने जाति धर्म की परिधियों में या परिवारवाद की परिधियों में रहकर काम किया है, अब उत्तर प्रदेश की जनता उनको सिरे से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ, सबके विकास के सिद्धांत के साथ जुड़ गई है। इसलिए विरोधियों का कोई भी आरोप अब उत्तर प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।